नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज भारत सरकार ने यूपीएससी के नए चेयरमैन का अनाउंस कर दिया है और उनका नाम है प्रीति सूडान, जो 1 अगस्त से मीन्स कल से वो यूपीएससी का नया कार्यभार संभालेंगी और अप्रैल 2025 तक यूपीएससी के चेयरमैन रहेंगी। ये पोस्ट खाली इसलिए हुआ था क्योंकि यूपीएससी के जो पुराने चेयरमैन है मनोज सोनी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बहुत ही रहस्यमयी ढंग से अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बाइट नहीं दिया। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन ये पिछले 3-4 साल में ये चीज देखा जा रहा है कि चाहे नीट का डायरेक्टर अपने पद से इस्तीफा देता हो या यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो अपने पद से इस्तीफा देता हो, लेकिन उसके बाद कोई बाइट नहीं, कोई ये नहीं। और ये खबर आया कि वो किसी में संप्रदाय को मानते हैं, उसी के पूजा प्रसार में लगेंगे, शायद उसके प्रसार के लिए वो अमेरिका भी जाएंगे। ये बहुत ही हैरान करने वाला बात था क्योंकि यूपीएससी के जो भी चेयरमैन बनते थे वो एक्स आईएएस या एक्स आईपीएस या एक्स इंडियन फॉरेन सर्विस के जो है मीन्स जो रह चुके हैं वो बनते थे। ये गुजरात से लाए हुए एक व्यक्ति थे जो कि नरेंद्र मोदी के प्रिय आदमी थे और किसी बहुत ही बेहद ही औसत दर्जे के कॉलेज के कुलपति थे। वहां से उठा के इनको यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। और जब आप देखेंगे इनके पूरे सिस्टम का कार्यकाल में जो हाल हुआ है, तो यूपीएससी की जैसी संस्था जिसके बारे में पहले ये कहा जाता था कि प्रधानमंत्री भी अपने बेटे का इसमें जो है सेटिंग नहीं करवा सकता है, वो पूरा का पूरा बदनाम हो गया। उसकी पूरी की पूरी रेपुटेशन स्टेक पे है। सबसे पहला जो घटना हुआ वो पूजा खेडकर का मामला हुआ। हम लोग सब जानते हैं कि जब पूजा खेडकर का जब मामला सामने आया महाराष्ट्र में, तो किस तरीके से उस लड़की ने, जिनके पिता पहले से ही मीन्स सरकारी नौकरी कर चुके हैं, उनकी माँ जो है वो सरपंच रही हैं, उनके नाना जी जो हैं वो फॉर्मर आईएएस रहे हैं, माने पूरा का पूरा जो परिवार है वो ब्यूरोक्रेट में रहा है, ब्यूरोक्रेसी में रहा है। और उसके बावजूद उस महिला ने ओबीसी का और जो मीन्स फिजिकल डिसेबिलिटी है इसका गलत सर्टिफिकेट मैंने बनवाकर वो आईएएस बनने में सफल रही। वो तो हुआ यूं कि जब उन्होंने ऑडी से जाना शुरू कर दिया। बाकी उनके बहुत भी सारे अलग अलग तरह के किस्से आए कि किस तरह उन्होंने अजय मोरे, जो कि वहां के एक बड़े पदाधिकारी हैं, उनके ऑफिस पे कब्जा करने की कोशिश किया। इन सब के कारण के बावजूद जब पता चला तो पता चला कि इस तरीके से इस महिला ने गलत फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। उसके बाद अगला जो मामला आया वो आया अभिषेक सिंह का, जो कि लगभग मीन्स 2011-12 बैच के आईएएस हैं। उनके बारे में पता चला कि उन्होंने भी फिजिकल डिसेबिलिटी माने लोकोमोटर डिसेबिलिटी का बहाना बनाकर उन्होंने आईएएस में भर्ती कर ली। क्योंकि क्या होता है जब आप फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं या फिजिकल डिसेबिलिटी का कुछ लिमिटेड सीट होता है और बहुत ही कम नंबर लाने पे भी उसका आपका मिस, अगर आपको प्रीलिम्स में बाय द वे आप जनरल हैं, आपको अगर 90 नंबर लाना पड़ रहा, 95 नंबर लाना पड़ रहा, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको 56, 58, 60 नंबर लाने होते हैं, मैंने बहुत ही कम मार्क्स हो जाता है। और उस तरीके से अभिषेक सिंह ने लोकोमोटर डिसेबिलिटी का बहाना बना के आईएएस कैडर में मीन्स खुद आईएएस बन गए। बाद में जब उनके यूट्यूब पे वीडियो जाने लग गए, फिर सनी लियोनी का उनका डांस का वीडियो वायरल हुआ, उनके जिम के वीडियो वायरल हुए, और तब जब ये मामला आया पूजा खेडकर का, फिर एक आईएएस ने ही सर्च किया उनके बारे में तो पता लगा कि ये आदमी गलत सर्टिफिकेट का जो है प्रमाण देकर आईएएस बन गया है। आप इस नमूने की हरकत देखिए, इस अभिषेक सिंह की, इस फॉर्मर आईएएस की। इस नमूने ने फेसबुक पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि पहले मैं तो किसी का जवाब देना नहीं चाहता हूं। अरे तुम क्यों नहीं जवाब दोगे, तुम हो क्या। लेकिन उन्होंने लिखा कि मैं किसी का जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जब मुझ पे बात आई है तो मैं लिख देता हूं क्योंकि मेरे फैंस ये चाहते हैं, फैंस इनके ये चाहते हैं कि ये जवाब दें। और उसमें इस व्यक्ति अभिषेक ने सारा मैटर लिख दिया कि मुझे राजनीति में दिलचस्पी है, मैं आरक्षण का मामला उठाऊंगा। लेकिन इसने ये चीज नहीं लिखा कि तुम पूरे फिट रहते हुए तुम फर्जी डिग्री, तुम फर्जी सर्टिफिकेट बना के तुम आईएएस कैसे बन गए। अभिषेक के जो पापा हैं वो जो है यूपी पीसीएस में है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो कहने का ये मतलब है। उसके बाद फिर दूसरे आईएएस के बारे में पता चलने लगा। एक और 2021 बैच का आईएएस है प्रियांशु, उनके बारे में पता चला कि उन्होंने भी इस तरीके से ऑर्थोपेडिक का जो है मैंने डिसेबिलिटी का बहाना बना के फर्जी सर्टिफिकेट बना के आईएएस बना लिया है। जबकि उनके इंस्टाग्राम पे जो वीडियोज हैं उससे ये लगता है कि ये बिल्कुल झूठा बात है। जब ये हंगामा होने लग गया तो उन्होंने अपना अकाउंट ये प्राइवेट कर लिया। बहुत सारा खबर आ रहा है इस तरीके से कि सब गलत मीन्स फर्जी सर्टिफिकेट बना के, फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट, फर्जी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट, फर्जी शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि नरेंद्र मोदी ने लाया था उसका तो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। इसका चेक कौन करेगा। 20 लाख बच्चे लगभग भारत में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 20 लाख से अधिक बच्चे।
उसमें से 13 लाख या 14 लाख बच्चा हर साल एग्जाम देता है, 6 लाख या 7 लाख बच्चा उस साल एग्जाम नहीं देता है, क्योंकि वो कहता है कि हमको अपना अटेम्प्ट बचाना है। जब आप वैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें 20 लाख बच्चे हों, यूपीएससी वैसे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और टोटल नंबर ऑफ सीट है कभी 800 कभी 900, तो उनको तो हर एक जो कैंडिडेट सिलेक्शन हो रहा है उसका प्रमाण पत्र जांच करना चाहिए। ऐसा कैसे है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम रॉट होता जा रहा है? सारे लोग जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट, फर्जी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट, फर्जी शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट, फर्जी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट। बाकी जो फिजिकल डिजेबिलिटी है, चाहे आंख में प्रॉब्लम हो, चाहे कान में प्रॉब्लम हो, या आप विकलांगता है, ये इतना सारा फर्जीवाड़ा आ क्यों रहा है? और क्या ये मामला पूजा खेड़कर का मामला उठने के बाद जितने मामले सामने आए हैं, क्या एक्चुअल में वही मामला है या इसके अलावा भी बहुत सारा मामला है? अभी यूपीएससी ने एक फरमान जारी किया है कि जो भी बच्चे लवासना में ट्रेनिंग में हैं वो अपना कोई भी वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर वो वीडियो डालेंगे तो लोग फिर पता करने लगते हैं, उनके बारे में सर्च करने लगते हैं कि अरे किसी का पापा आईपीएस है और उसने खुद को जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डाला है। कोई जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट बना के वो पता लग रहा है कि वो माउंटेनियरिंग कर रहा है, तो वो दुनिया भर का चीज कर रहा है। आईएएस अभिषेक सिंह के मामले में फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर ने कहा था कि जिस व्यक्ति को भी ये लोकोमोटिव डिसेबिलिटी की समस्या है वो कभी इतना अच्छे से डांस नहीं कर सकता है। वो भले ही चल फिर सकता है लेकिन इतने अच्छे से डांस, इतना जिम का वीडियो, मतलब ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। और उस नमूने अभिषेक ने अपने बचाव में आरक्षण की बात कही थी कि वो आरक्षण का बात उठाएगा, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो अभी जो नई आईपीएस ये यूपीएससी की नई चेयरपर्सन बनी है, जो कि भारत की फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी भी है, प्रीति सूडान। मेरा प्रीति सूडान जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो सिस्टम है, ये जो यूपीएससी का सिस्टम है जिससे लोग सेक्रेटरी बनते हैं और उसके थ्रू लोग आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपको इसकी सैंक्टिटी मेंटेन करनी होगी। आपका जो इसका जो इज्जत बना है प्रीति सूडान जी, आप इसका इज्जत मेंटेन कीजिए, क्योंकि अब यही ताक पे है। बार बार ये बात उठ रहा है कि क्या लोग नेपोटिज्म का सहारा लेकर, लीक्स का सहारा लेकर, मिसयूज का सहारा लेकर, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर, अपने कनेक्शन का फायदा उठाकर लोग जो है कहीं यूपीएससी तो नहीं क्लियर कर रहे। स्पीकर ओम बिरला की बेटी के बारे में भी यही मामला उठा है, कहीं उनको ज्यादा मार्क्स इसलिए इंटरव्यू में तो नहीं दिए गए कि वो स्पीकर ओम बिरला की बेटी है। तो पूरा का पूरा जो साख है यूपीएससी का वो दाव पे है, और अभी जो नई चेयरपर्सन बनी है उनको इस साख को बचाना होगा। आप देखिए भारत में पेपर लीक, आए दिन ये घटना आप सुनेंगे, पेपर लीक, हर कुछ का पेपर लीक हो जा रहा है। स्टेट पीसीएस का तो आपको इज्जत ही नहीं बचा, कभी प्रीलिम्स का पेपर लीक हो जाता है, कभी स्टेट पीसीएस का मेंस का पेपर लीक हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत का जो टोटल जो एग्जामिनेशन जो इकोसिस्टम है ना, जो एजुकेशन का इकोसिस्टम है, उसी का जो साख है वो पूरे के पूरे जो है चरमराया हुआ है। भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस बात की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वो उसी मानसिकता के लोग हैं कि कुछ भी गलत हो जाए हर बात को डिनाई कीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया तो फिर उनकी बेइज्जती हो जाएगी, फिर उनकी फजीहत हो जाएगी, फिर लोग कैसे कहेंगे अरे ये सरकार से कुछ गलत ही नहीं होता है। लेकिन अगर किसी सिस्टम को इंप्रूव करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो ऐसे करोड़ों बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। जब एग्जाम का सिस्टम ही जब फेक हो जाएगा, जब सारे पेपर लीक होने लग जाएंगे, कहीं भी सेंटर मैनेज होने लग जाएगा, तो सारा का सारा जो लड़के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मेरा भारत सरकार से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, यूपीएससी के चेयरपर्सन प्रीति सूडान से और एजुकेशन मिनिस्टर जो यहाँ दिल्ली भारत सरकार के हैं धर्मेंद्र प्रधान से, उन सबों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे पे इसको बहुत ही गंभीरता से लीजिए। बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल लगाकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अभी का जो वक्त है, केवल आईएएस का जो प्रीलिम्स है उसको निकालने में 6 से 7 साल लग जाता है। 5 अटेम्प्ट में तो लग जाते हैं लोगों को केवल प्रीलिम्स निकालने में। तो इस चीज पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप स्टूडेंट से बात करें तो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि साल 2017 से पहले तक नॉर्मली आईएएस बनने में लोग को 5 साल या 6 साल लगता था, लेकिन साल 2017 के बाद जब से नोटबंदी और जीएसटी की मार पड़ी है हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, और जब से भारत का ग्रोथ रेट कम हुआ है, बहुत तादाद में बच्चे आ गए, 20 लाख से अधिक बच्चे आ गए यूपीएससी में। अब अगर आप पता करेंगे तो आप क्लियर कट जान जाएंगे कि अब यूपीएससी मींस आईएएस बनने के लिए 7 से 8 साल चाहिए लगभग। 8 साल लड़के अपने जवानी की बर्बाद करके लोग बनते हैं। प्लस करोल बाग में एक बहुत फेमस कहावत है कि एक बच्चा तो आईएएस बन जाता है, 1000 बच्चों का जवानी का 8 साल बर्बाद हो रहा है। तो ये पूरा
एक बात है कि पूरे के पूरे भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो हमेशा डिनायल के मोड में रहते हैं, जो हमेशा ये मानने को तैयार नहीं रहते कि कुछ गलती हुआ है, उनको भी अब जरूरत हो गया कि इस मुद्दे पे बोले। और जो शिक्षा मंत्री हैं, ये सारे लोग मिलकर तय करें कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से जो एग्जाम का जो इकोसिस्टम है, इसको दल्लेबाजों से बचाना है, इसको धांधलीबाजों से बचाना है, ताकि जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो सके और मीन्स वो देश की सेवा में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि माता पिता को पता चल सके कि आज के टाइम यूपीएससी में एक्चुअल समस्या क्या है। शुक्रिया।